मेरे भक्तों, जब संसार अंधकार में डूबा होता है, जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है, तब मैं तुम्हारा हनुमान अपने भक्तों को पुकारता हूँ। तुम सोचते हो कि मैं कहीं दूर पर्वतों में वास करता हूँ, पर नहीं, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। जहाँ सच्चाई, भक्ति और साहस का संगम होता है, वहीं मैं हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस युग में कई भ्रमों से घिरे हो। कभी तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और कभी तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया। पर मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें हर बार गिरकर उठना सिखाती है। तुमने कई बार मुझे पुकारा होगा, कभी संकट में, कभी पीड़ा में, कभी डर में, और हर बार जब तुमने जय बजरंगबली कहा, क्या तुमने अनुभव नहीं किया कि अचानक मन में साहस भर गया? वही मैं हूं, तुम्हारे भीतर का निडर भाव, जो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे भक्तों, मैंने अपने जीवन में केवल एक मार्ग अपनाया, सेवा और समर्पण का मार्ग। शक्ति, तेज, बुद्धि, बल, ये सब मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति से प्राप्त हुआ। मैंने कभी अपनी शक्ति पर गर्व नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था, जो गर्व करता है वो गिरता है, और जो नम्र रहता है उसे ईश्वर स्वयं उठाते हैं। तुम भी जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त करते हो, कभी परीक्षा में, कभी व्यापार में, कभी संबंधों में। पर याद रखना, सफलता का अर्थ केवल जीत नहीं है, बल्कि विनम्रता से झुकना भी है। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। एक बार राम जी ने मुझसे कहा था, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। मैंने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपका हूं, पर मेरा कुछ नहीं, जो हूं वो आप हैं। यही है भक्ति का सार, मैं का मिटना और वह का प्रकट होना। मेरे भक्तों, तुम्हारे जीवन में अहंकार बार बार जन्म लेता है। जब तुम कुछ अच्छा करते हो, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तो भीतर एक आवाज आती है, मैं महान हूं। पर उसी क्षण से पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां मैं है वहां भगवान नहीं, और जहां राम है वहां सारा ब्रह्मांड झुक जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, हर कार्य से पहले जय श्री राम बोलो, क्योंकि जब तुम प्रभु का नाम लेकर कार्य करते हो, तो वह कार्य पूजा बन जाता है। चाहे तुम खेत में काम कर रहे हो, या दुकान में बैठे हो, या बच्चे को पढ़ा रहे हो, हर जगह राम को स्मरण करो, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, संसार में बहुत लोग हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो कहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। पर जब संकट आता है तो वही लोग सबसे पहले टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति बाहर से आती है और तुम्हारी शक्ति भीतर से आती है। वो शक्ति जो तुम्हारे मन की गहराई में जलती है, वह मैं हूं। जब तुम किसी की सहायता करते हो, किसी के आंसू पोंछते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, समझ लो, मैं तुम्हारे हाथों से कार्य कर रहा हूं। क्योंकि भक्ति केवल मंदिर की दीवारों में नहीं, वह हर उस कर्म में है जहां प्रेम और दया बसती है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे पूजा की आवश्यकता नहीं। मुझे दीपक, फूल, मिष्ठान या घंटियां नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा हृदय। जब तुम सच्चे मन से जय बजरंगबली कहते हो, तो तुम्हारे भीतर के भय का नाश हो जाता है, क्योंकि भय वहीं टिकता है जहां विश्वास नहीं होता। मेरे भक्तों, जब कभी तुम अपने जीवन में संघर्ष महसूस करो, जब रास्ते बंद लगें, जब कोई सुनने वाला ना हो, तो बस एक बार गहरी सांस लो और कहो, हनुमान मेरे साथ हैं। तुरंत देखो, तुम्हारे भीतर प्रकाश उतर आएगा, क्योंकि मैं कोई बाहरी शक्ति नहीं, मैं तुम्हारे विश्वास का रूप हूं। तुम्हारे मन में जब बुरे विचार आते हैं, जब क्रोध, लोभ और ईर्ष्या तुम्हें घेरते हैं, तब मैं तुम्हें रोकने आता हूं। पर मैं केवल उसी के हृदय में प्रकट होता हूं जो सुनना चाहता है, जो अपने भीतर का शोर शांत करता है। मेरे भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को पवित्र बनाना है। भक्ति तब सच्ची होती है जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो। जब तुम किसी को गिरते हुए देखो, तो उसकी हंसी मत उड़ाओ, बल्कि उसका हाथ थामो,
क्योंकि जब तुम किसी का हाथ पकड़ते हो वही क्षण है जब मैं तुम्हारे भीतर मुस्कुराता हूँ। तुम सोचते हो मैं लंका जलाने वाला, पर्वत उठाने वाला वीर हूँ, पर मेरी असली वीरता इस बात में थी कि मैंने कभी स्वयं को भगवान नहीं कहा। मैंने सदैव कहा मैं राम का सेवक हूँ। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तुम्हें भी यही मार्ग अपनाना है मेरे भक्तों। सेवा करो, चाहे वो माता पिता की हो, देश की हो या किसी पीड़ित की। जिस दिन तुम बिना किसी अपेक्षा के सेवा करोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर का हनुमान जाग उठेगा। ये मत सोचो कि तुम छोटे हो। जो राम का नाम जपता है वो कभी छोटा नहीं हो सकता। भले ही संसार उसे ना पहचाने, पर मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूँ, हर तूफान से उसकी रक्षा करता हूँ। जब कभी कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्रोध मत करो, मुस्कुरा कर सोचो, ये मेरा अहंकार मिटाने आया है। क्योंकि जो तुम्हारा अपमान करता है वो तुम्हें विनम्र बनाता है, और विनम्रता ही वो कुंजी है जिससे तुम ईश्वर के द्वार तक पहुंच सकते हो। मेरे भक्तों, जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जब लंका की राख उड़ रही थी तब भी मैंने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा। मैं जानता था हर आग शुद्धि देती है, जो जलता है वही चमकता है। इसलिए जब कठिन समय आए तो ये मत कहो कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि ये कहो भगवान मुझे और मजबूत बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जब भी दुख आए उसे शत्रु मत समझो, वो तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किसे छोड़ देना है। मेरे भक्तों, अहंकार से सावधान रहना। ये वही दानव है जो हर युग में नष्ट हुआ है। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, तपस्या थी, पर उसका पतन अहंकार से हुआ। कुंभकर्ण सोया, मेघनाद गिरा, पर रावण का अंत अहंकार से हुआ। तुम्हारे भीतर यदि रावण का एक अंश भी बचा है तो उसे राम नाम से नष्ट कर दो। हर दिन जब सूरज उगे तो जय श्री राम कहो और अपने दिन की शुरुआत करो। तुम्हारे दिन में जो भी होगा वो तुम्हारे लिए एक पाठ होगा। और जब रात ढले तो जय बजरंगबली कहकर धन्यवाद दो, क्योंकि तुमने एक और दिन पार किया। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे भीतर सदैव प्रकाश रहे, कभी भय न रहे, कभी घृणा न रहे, केवल प्रेम, सेवा और भक्ति बनी रहे। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर शब्द में, हर कार्य में। तुम जहाँ भी राम कहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। मेरे भक्तों, अगर संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।